औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम अहमद प्रॉपर्टी आई के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, स्कीम 33 जो कि कराची का दिल और ये पिछले कई साल से जितनी डेवलपमेंट जितनी वर्किंग हो रही है, जितने नए घर नई तामीरात हो रही हैं, वो सब के सब जो है वो मोस्टली स्कीम 33 में ही देखने में आता है। दोस्तों, स्कीम 33 ये बज़ाहिर तो काफ़ी पुरानी स्कीम है कराची की केडीए की, और स्कीम 33 को पहले मैं जोग्राफ़ी एतबार से आपको बताता चलूँ कि जोग्राफ़ी एतबार से स्कीम 33 जो है बहुत अहमियत की हामिल है। ये स्कीम 33 मोटरवे के दोनों जानिब जो है वो वाक़ है, यानी यूँ कहा जा सकता है कि मोटरवे M9 जो है वो स्कीम 33 के बीचों बीच गुज़र रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और तमाम दोस्तों से इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप कराची टू हैदराबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो स्कीम 33 मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे भी वाक़ है और मोटरवे के राइट साइड पे भी। दोस्तों, मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे जो एरियाज़ लगते हैं स्कीम 33 के, उस स्कीम 33 के बैक साइड पे क्या चीज़ें हैं, कौन से एरियाज़ हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि किन एरियाज़ के साथ जो है ये स्कीम 33 का पार्ट अटैच है। तो दोस्तों, स्कीम 33 में गुलशन मेमार भी आ रहा है और स्कीम 33 में एहसनाबाद भी आ रहा है, और इसके साथ एहसनाबाद का इंडस्ट्रियल जोन जो है वो भी अटैच है स्कीम 33 के साथ ही। और सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, बफर जोन, ये सारे एरिया जो हैं ये स्कीम 33 के साथ ही अटैच हो जाते हैं। लेकिन जो स्कीम 33 की सोसाइटीज़ हैं वो इंटायरली डिफरेंट हैं। लाइक जो लेफ़्ट साइड की सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया गुलशन मेमार, एहसनाबाद, इसके साथ जो है अलनूर सोसाइटी, मशरकी सोसाइटी और कॉटन एम्प्लॉयज़, दिल्ली रेयान, राबिया, कोयटा टाउन का सेक्टर 3A मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे लगता है, और शाहनवाज सोसाइटी है, सिंध सेक्रेटेरिएट है, बाटवा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके अलावा अल अशरफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मदीना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, सहाफ़ी सोसाइटी और अलीगढ़ सोसाइटी, अबू ज़र गफ़ार नंबर 2 वो यहाँ लगती है। और इसके अलावा बहुत सी बेशुमार दूसरी भी सोसाइटी जो हैं मोटरवे के लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं। तो दोस्तों, इससे कहीं ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंस की हामिल जो एरिया है स्कीम 33 का, वो मोटरवे के राइट साइड का एरिया है। उसका रीज़न ये है कि जब मोटरवे के राइट साइड की हम सोसाइटीज़ देखते हैं तो उन सोसाइटीज़ के साथ जो एरियाज़ अटैच हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि गुलशन इकबाल का एरिया, गुलिस्तान जौहर का एरिया, मलिर कैंट और यूनिवर्सिटी रोड, सफूरा चौरंगी, मौसमियात, ये सारे एरियाज़ स्कीम 33 के साथ आ जाते हैं। और कराची की जो मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी ख़ुद और डॉ का ओझा कैंपस, इसके अलावा NED इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इसके अलावा सर सैयद यूनिवर्सिटी और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा उस्मान इंस्टीट्यूट और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मोटरवे के राइट साइड पे ही आती हैं। यानी कराची यूनिवर्सिटी का जो रोड है, जो कि यूनिवर्सिटी रोड के नाम से जाना जाता है, इस रोड पे ही जो है वो कराची की कई यूनिवर्सिटीज़ आती हैं और ये स्कीम 33 के साथ बिल्कुल अटैच हैं। इसके अलावा अगर हम कराची के मेजर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो तमाम नए और बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो इसी एरिया के साथ अटैच हैं। लाइक डॉ हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल का जो ओझा कैंपस है, जो ओझा यूनिट है,
वो भी इसी एरिया में आ रहा है। मेमन हॉस्पिटल जो कि काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वो भी इसी एरिया में है। किरण हॉस्पिटल भी इसी एरिया में है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जो है वो इसी तरफ कई हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये स्कीम 33 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है एजुकेशन के लिहाज से भी और हेल्थ के लिहाज से भी। और जो सोसाइटीज़ मोटरवे के राइट साइड पे आ रही हैं वो भी इंतहाई वैल्यूएबल सोसाइटीज़ हैं, जिसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा गुलशन कनीज़ फातिमा का, मलिक सोसाइटी का, टीचर सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, PCSIR, पाकिस्तान साइंटिस्ट सोसाइटी, पाकिस्तान एयर क्रूज सोसाइटी, PIA सोसाइटी, कोयटा टाउन और ये पीर गुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन और सादी गार्डन, सादी टाउन। इसके अलावा पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सोसाइटी, TNT सोसाइटी, इनकम टैक्स सोसाइटी और इसके अलावा पीली सोसाइटी, गुलिस्तान सोसाइटी, सदफ सोसाइटी और मेमन कम्युनिटी की कई सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मेमन नगर, कच्ची मेमन और दूसरी इनकी कई सोसाइटीज़ हैं, हाशमाबाद वगैरह। इसके अलावा मुसलमान पंजाब है, पंजाबी सौदागरान फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 वो भी मोटरवे के राइट साइड पे है। और इनकी जो PS सिटी 1 और PS सिटी 2 जो हैं वो भी मोटरवे से राइट साइड पे आते हैं। और कई अहम शाहराहें जो हैं वो इस राइट साइड के एरिया में लगती है, जैसे कि जिना एवेन्यू जो कि कराची एयरपोर्ट से कनेक्ट करती है स्कीम 33 को, और इसी पे मलीर कैंट जो है वो वाक़ है। इसके अलावा हिजरी रोड भी जो है इसी एरिया से गुज़र रहा है। अबुल हसन अस्फहानी रोड वो भी स्कीम 33 को टच करता है। यानी कई मेन रोड्स ऐसे हैं और मेजर रोड्स कराची के ऐसे हैं जो कि इसी स्कीम 33 का हिस्सा हैं। तो दोस्तों इस वजह से ये स्कीम 33 बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अब बात करते हैं कि किस बजट में जो है हम यहाँ पे प्लॉट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों पिछले 15 साल से अगर हम देखते हैं तो स्कीम 33 में एक बूम आया और प्राइजेस जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती चली गई, जिसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी बहुत हद तक मिला। और जिन लोगों ने अपने ज़ाती घर बनाने के लिए यहाँ प्लॉट परचेज़ किए थे आज से 15-20 साल पहले, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइसेस में परचेज़ किए थे, आज वो करोड़पति बन गए और उनका जो फाइनेंस है वो कई गुना जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो दोस्तों ये 2021 के एंड से जो एक हवा चलने लगी कि जी नई टैक्स पॉलिसी आ गई है और ब्लैक मनी और वाइट मनी का जो सिलसिला उसमें पकड़ धकड़ गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट कर दी, उस वजह से जो है यहाँ से इन्वेस्टर कई हद तक जो है वो निकल गया स्कीम 33 से और जेन्युइन बायर सिर्फ रह गया, जिसकी वजह से रेट्स इसकी प्राइजेज जो है वो डिक्लाइन पे आई। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये डिक्लाइन जो है वो एक करेक्शन थी, जिसमें जेन्युइन बायर के लिए जो है वो बड़ी आसानियाँ भी पैदा हो गई और जो लोग अपने ज़ाती घर बनाने चाहते हैं उनके पास पिछले 8-10 साल से जिन्हें चांस नहीं मिल पा रहा था, प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होने की वजह से रैपिडली बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी प्राइसेस, तो उन्हें आज जो है एक बहुत अच्छा चांस मिल गया। और इस टाइम अगर हम बात करते हैं जो कि 2022 के जस्ट 3 मंथ्स, तीसरा मंथ अभी कंटिन्यू है मार्च का, तो इसमें प्राइसेस जो डिक्रीज़ हो रही थी पिछले 5 मंथ से वो डिक्रीज़ होना रुक गई हैं मोस्टली सोसाइटीज़ में। तो ये एक इंडिकेशन है कि अब पब्लिक को समझ में आ गया है कि वो टैक्स जो है वो इतना हाई नहीं है जितना कि पब्लिक एक समझ रही थी, जिससे सब डरे हुए थे, बल्कि वो नॉमिनल सा जो है वो इंक्रीज़ है। जो एक्चुअल रेट जो प्राइसेस जो डबल चलती थी कि एक्चुअल वैल्यू और रजिस्ट्रार ऑफिस और गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू का जो डिफरेंस था उसको सेम करने के बावजूद भी जो है वो टैक्सेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं आया। इन 4-5 मंथ्स में सबके सामने ये स्टोरी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो अब बायर्स जो हैं वो दोबारा स्कीम 33 का जो है वो रुख कर रहे हैं, क्योंकि स्कीम 33 जो है वो कराची के बीचों बीच आ जाती है। जैसे कि बहरिया टाउन या DHA सिटी जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे हो जाते हैं। उस लिहाज से आज जो इन्वेस्टर और जो जेन्युइन बायर हैं, जो लोग अपना ज़ाती घर बनाना चाहते हैं,
उनका इंटरेस्ट और फोकस जो है अगेन स्कीम 33 पे है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहता चलूँ कि आपके पास ये एक गोल्डन चांस है कि इस वक्त आप लो प्राइजेस पे स्कीम 33 में अपने प्लॉट जो है वो बाय कर सकते हैं और अपना ज़ाती घर बना सकते हैं। अब मैं रेट्स की बात करूं तो स्कीम 33 में जो क्लियर सोसाइटीज़ हैं, जो सही सोसाइटीज़ हैं, उनमें आज भी जो प्राइजेस हैं वो 40 लाख टू 2 करोड़ तक जो है 120 गज के प्लॉट की प्राइजेस हैं। ये डिपेंड करता है कि सोसाइटी किस लेवल पे है, कितनी डेवलप है, कितनी पॉपुलेटेड है। तो ये रेट्स जो हैं वो मैं आपको क्लियर सोसाइटीज़ के बता रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ 40 लाख में भी जो है आप प्लॉट जो है वो बाय कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत दिनों का खेल बाकी नहीं रह गया है, बल्कि ये प्राइजेज़ आपको चंद दिनों तक ही मिल सकेंगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना ज़ाती घर स्कीम 33 में बनाने के लिए, तो आप बिला किसी ताख़ीर के आज ही जो है वो कोशिश करें कि आप अपनी मनपसंद और सेलेक्टिव सोसाइटीज़ में जो है प्लॉट्स की सर्चिंग करें, वहाँ प्लॉट्स बाय करें और अपने घर के ख्वाब को जो है वो पूरा करें। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे जो नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डे टाइम में किसी भी वक्त एक्सेप्ट नमाज टाइमिंग। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर हाज़िर होऊंगा नई वीडियो के साथ। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।